हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 15 एक की दो की इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का सारांश और प्रश्न अभ्यास सहित पूरा वीडियो बताया है। तो दोस्तों, यदि आपने उस वीडियो का नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न अभ्यासों के पेज पर चलने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। और दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे पेज पर, प्रश्न अभ्यासों के पेज पर, और जानते हैं कि उस पेज पर क्या है और हम किस तरीके से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कहानी से। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक की और दो की उनके घर आने वाली है? तुम्हें कैसे पता चला? दोस्तों, शायद अम्मा वो जो बूढ़ी अम्मा थी उसे पहले से ही पता था, क्योंकि ये एकदम जादुई दुनिया की तरह लग रहा है कि यहाँ पर झाड़ी जो झाड़ी होती है मेहंदी की, ये भी बोलती है, गाय भी बोलती है, मतलब इंसानों की तरह बोलती है। और फिर एक कोई जादुई जैसा पानी होता है जिसमें हम नहाने से उस एक ही के बहुत सारे बाल आ गए। तो ये एक जादू दुनिया की तरह है। तो शायद बूढ़ी अम्मा पहले से ही जानती थी और हमें ये एक जादुई दुनिया होने के कारण ही पता चला। ठीक है, अगला प्रश्न है, दोकी का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि वो पहले से ही बहुत घमंडी थी। यदि उसका ध्यान चला भी जाता तो फिर भी वो मदद नहीं करती, और वैसे भी वो चाहती थी कि बस उसके बाल बढ़ जाए। तो इसलिए उसका पूरा ध्यान उस बूढ़ी अम्मा के घर में ही था, इसलिए वो सीधे वहीं गई दौड़ी। ठीक है, तो ये है हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? तो दोस्तों, एकी ने सबसे पहले तो झाड़ी ने जब मदद मांगी तो वो पास में ही एक झरना बह रहा था, उसमें से वो पानी लेकर आई अपने हाथों में और उस झाड़ी को पानी पिलाया, और इस तरीके से उसने झाड़ी की मदद की। और फिर गाय ने जब मदद के लिए पुकारा तो उसने सबसे पहले कुछ घास फूस इकट्ठा कर गाय को खिलाया, और फिर वो जो गाय जिस रस्सी से बंधी हुई थी उसने वो रस्सी खोल दी। ठीक है, तो इस तरीके से एकी ने झाड़ी और गाय की मदद की। अगला है मेहंदी की झाड़ी ने एकी को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से। तो दोस्तों, इसमें आपको बस यही बताना है कि मेहंदी की झाड़ी से शुरू से लेकर और फिर मेहंदी तैयार होने तक की आपको पूरी कहानी आपको इसमें लिखनी है। तो आप बता सकते हो कि मेहंदी कैसे बनाई जाती है, तो आप इसमें उत्तर में लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? मेहंदी, सूती कपड़े, और आगे जो खाली जगह है उनमें हम लिख सकते हैं कलर और स्वेटर। ठीक है, तो ये सब फीके पड़ने वाले चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपना हाथ यहाँ पर जो गुलाबी रंग का पेज है उस पर रखना है, और फिर हाथ रखने के बाद आपको पेंसिल फेरनी है अपने हाथ के चारों ओर। इससे आपका हाथ बन जाएगा, और फिर उसमें आप जो मेहंदी की डिजाइन बनाना चाहते हो, मतलब मेहंदी बनाना जानते हो, तो वो आपको बनाना है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। बालों की संख्या, पूरा नाम, छोटा नाम। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि बालों की संख्या 1 है तो पूरा नाम है एक केस वाली और छोटा नाम है एक ही। इसी तरह बालों की संख्या यदि 2 है तो पूरा नाम है 2 केस वाली और छोटा नाम हो जाएगा 2 की। इसी तरह यदि बालों की संख्या 100 हो तो उसका पूरा नाम होगा 100 केस वाली और छोटा नाम होगा 100 की। और यदि बालों की संख्या 0 हो तो हम उसे गंजा भी कह सकते हैं, और यदि पूरा नाम लिखना है तो 0 केस वाली नाम लिख सकते हैं और छोटा नाम हम उसे गंजा बुला सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न का हल देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छी से समझ में आ गए होंगे।
बचे हुए प्रश्न भी आज हम अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।